हेलो एंड वेलकम टू लिगेसी आईएएस एकेडमी। सो आज हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में बजट 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे हिट करो एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो सो दैट कि जो टाइम टाइम पे हमारे जो नए नए वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर बजट एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो पीएम गति शक्ति, another is inclusive development, another is productivity enhancement and investment in sunrise opportunities एंड एनर्जी ट्रांजिशंस। हम बाद में डिस्कस करेंगे सनराइज अपॉर्चुनिटीज क्या होता है और सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपके मेंस एग्जाम के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट इज सनराइज इंडस्ट्रीज आर एंड हाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सनराइज इंडस्ट्री इन अवर इंडियन इकोनॉमी। और उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चार जो पैरामीटर हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर बजट में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा, आप वहां से देख लेना आई बटन से। तो इसमें सबसे पहले बात ये बोली गई है, जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना है ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना है। जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना है, दिस इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 इंजन। जो 7 इंजन है वो कौन कौन से आपके होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल रेल के बारे में, रोड, एंड देन आपका एयरपोर्ट, एंड आफ्टर दैट पोर्ट, आफ्टर दैट वाटरवेज, करेक्ट। एंड देन फॉर एग्जांपल टोटल जो मास्टर प्लान होता है फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, उसको बोलते हैं मास्टर ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो, फॉर उसके लिए जो पूरा प्रोग्राम है उसके लिए, एंड लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज के लिए। टोटल 7 इंजन है इस पूरे प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना में। उसी में क्या बोला है इस प्रेजेंट बजट में कि कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे इन 2022 और 2023। अभी जो हमारा हाईवे का जो बिल्डअप हो रहा है वो 38.5 किलोमीटर पर डे चल रहा है, जो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पहले से। अभी जो इसका कितना कंप्लीट और करना है, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का बजट बनाया गया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के लिए बोला गया है। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टॉक के लिए बोला गया है, हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेलवे में आपको इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क की बात की गई है। 1 स्टेशन एंड 1 प्रोडक्ट की बात की गई है, जिससे कि जो लोकल लोग हैं वहां पे काम करते हैं स्टेशन पे, उनका जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके। उसके बाद 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत जो ट्रेन हैं उसके बारे में बात की गई है। एंड आफ्टर दैट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जो हमने बताया था एक इसका इंजन है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का, उसके बारे में बात की गई। देन नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान्स की एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दीज आर थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर बजट। उसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि सिंस गवर्नमेंट हैज पुट दैट मच ऑफ एफर्ट इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम वेयर दैट मनी विल कम एंड हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड। तो सबसे बड़ी बात इस बजट में क्या रखी गई है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इंक्रीज नाउ, शार्प इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द अर्लियर ओके फाइनेंशियल ईयर। कितना बढ़ गया है, 35.4% से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, स्पेशली जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए से, एनहेंसिंग ऑफ इनकम के बेसिस पे, एंड ग्रेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे, एंड पॉवर्टी एलिवेशन के बेसिस पे। क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एक अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाता है कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो डे टू डे खर्चे के लिए काम में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो बाद में हमको फायदा करते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर दिया है। कितना, पहले जो था वो 5.4 लाख करोड़ था, अब कितना कर दिया, 7.50 लाख करोड़ कर दिया। 7.50 लाख करोड़ कितना होता है, लगभग 2.9% ऑफ द जीडीपी हो गया है। लेकिन अगर हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना इफेक्टिव आएगा, तो टोटल इफेक्टिव, क्योंकि पहले का सोच लो जोड़ा के, और टोटल इफेक्टिव अगर देख ले इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका आ रहा है 10.7 लाख करोड़। दैट मींस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कितना पैसा खर्च करने वाली, 4.1% ऑफ द जीडीपी। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको फिगर याद रखनी है मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो बजट 2022 का जो सबसे बड़ा धमाका था वो यही था कैपिटल एक्सपेंडिचर की फील्ड में।
करेक्ट। हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि जब इतना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो मनी की जरूरत पड़ेगी, मनी आप कहां से बोरो ही करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फिस्कल डिफिसिट है वो बढ़ ही जाएगी। जो कल इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने देखा था, जो फिस्कल डिफिसिट होगी वो अब 6.4% पर ऑफ द जीडीपी अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, लेकिन हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जो प्रायोरिटाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसमें कंटिन्यू पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू पंप प्राइम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड। देन इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय आरबीआई, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई जो है ना वो डिजिटल रुपी को लॉन्च करने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके, तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे आ जाएगा। ग्रीन बॉन्ड्स, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। देन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर डेटा सेंटर्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एंड मेजर टू एड इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आपके प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वेंचर कैपिटल क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, इसके बारे में जरूर पढ़ना, बिकॉज ये जो लास्ट का जो 1 और 2 ईयर्स था पूरा आईपीओ का ईयर था, तो इसलिए ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल फंड एंड एंजल कैपिटल फंड, करेक्ट, ये आप पढ़ना है। देन ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर सनराइज सेक्टर्स, ये सनराइज सेक्टर्स क्या होते हैं, तो सनराइज सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि सनराइज अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हो। सो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर आर&डी इन सनराइज अपॉर्चुनिटीज, तो ये सनराइज सेक्टर्स अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सेक्टर, जियोस्पेटियल सिस्टम एंड ड्रोन्स, ड्रोन्स पे इस पूरे बजट में बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर इन इट्स इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जिनोमिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम। ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं इसको हम लोग सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। क्यों सनराइज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, प्लीज कमेंट ओके इन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सनराइज इंडस्ट्रीज को व्हाई वी कॉल दैट सनराइज इंडस्ट्री। उसके बाद क्या है, डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डिफेंस सेक्टर में डिफेंस आर&डी विल बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप एंड एकेडमिया के लिए विद 25% ऑफ द डिफेंस आर&डी बजट। जो डिफेंस आर&डी बजट का 25% वो खर्च किया जाएगा किसके लिए, इंडस्ट्री, स्टार्टअप एंड एकेडमिया के लिए। जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इट विल बी इनकरेज टू टेक अप द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model, special purpose vehicle model। तो इससे क्या हो जाए, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर बढ़ जाएगा अपने। 68% जो आपका कैपिटल प्रोक्योरमेंट है बजट इन द डिफेंस विल बी ईयरमार्क फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2022-2023। ये इंपॉर्टेंट है, अपना जो इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर है ये आपके जीएस पेपर 3 में ऑलरेडी इंक्लूड है, सिलेबस में माइक्रो टॉपिक्स में जरूर देखना चाहिए। उसके बाद जो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर और थीम जो है वो इस बजट का वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया है इस पर्टिकुलर बजट में हम लोग देखेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डिजिटल यूनिवर्सिटी विद यूनिवर्सल एजुकेशन, क्योंकि ये भी चीज इस बार देखी गई 2 ईयर से लॉकडाउन बना रहा है। जो नॉर्मल एजुकेशन मिलनी थी, फॉर्मल एजुकेशन क्लासरूम के माध्यम से, इट वाज नॉट अवेलेबल, एंड जो आपके बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे उन बच्चों को भी फॉर्मल एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसको हम बोल सकते हैं डिजिटली हैंडीकैप था, टोटल गैप था। उस चीज को भरने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं इस बजट में, स्पेशली अंडर दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी विद यूनिवर्सल एजुकेशन। सेकंड है लॉन्च ऑफ देश स्टैक ई पोर्टल। इसमें क्या होगा कि डिजिटल इकोसिस्टम होगा फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। अगर किसी को स्किल्ड करना हो, रीस्किल्ड करना हो, अप स्किलिंग करना हो, ये सारी चीजें इसी पोर्टल पे होंगी। देन हाई क्वालिटी ई कंटेंट थ्रू डिजिटल टीचर्स भी मिलेगा। देन 1 क्लासरूम 1 टीवी चैनल प्रोग्राम एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स, ये प्रोग्राम बनाया गया है। स्टार्टर टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज ए सर्विस। अभी इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है इस पर्टिकुलर बजट में, जो फैसिलिटेट फॉर दिस ड्रोन शक्ति, जिसमें ड्रोन को हम एज ए सर्विस यूज कर सकें, एज ए सर्विस इन द फार्मिंग इंडस्ट्री, एज ए सर्विस इन फायर फाइटिंग इंडस्ट्रीज, एज ए सर्विस इन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज, सभी में इसका इस्तेमाल कर सकें। और इसके लिए आपको जरूर पढ़ना है ड्रोन रूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले लॉन्च किए थे, वो जरूर पढ़ना है आपको। उसके बाद है 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स दैट वाज इनिशिएटेड, एंड 75 स्किलिंग ई लैब्स फॉर सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हम बोल सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इस बजट में।
फिर आते हैं हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया है इसमें बजट में, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। इस नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में क्या होगा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी, डिपॉजिटरी टाइप की, जिसमें जो नेशनल हेल्थ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका सर्विस का पूरा डिटेल आपको इसी में मिलेगा। देन नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड। ये सबसे बड़ी चीज है, बिकॉज पहली बार गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो उस चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर क्वालिटी काउंसलिंग की पर्पज से। देन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज के लिए, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, देन सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 टू बी लॉन्च। ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं प्रीलिम्स एग्जाम 2022 के लिए। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको इन स्कीम से। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम्स के बेनिफिशरीज क्या हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है प्रीलिम्स 2022 के लिए। उसके बाद बजट में है 2 लाख आंगनबाड़ी टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनबाड़ी। जो 2 लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जो कि गांव में होते हैं, उस आंगनबाड़ी सेंटर को वी नीड टू बी अपग्रेड टू सक्षम आंगनबाड़ी सेंटर्स। उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, ई पासपोर्ट विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल्ड आउट। अब क्या है, आपको बार बार रिन्यूअल के लिए इतना ज्यादा भागदौड़ी नहीं करना है। ई पासपोर्ट है, चिप है, ऑटोमेटिकली जो विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन डू। देन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट फॉर लैंड रिकॉर्ड। उस चीज के लिए लैंड, जो आपका जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो बढ़ जाएगा, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। देन इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग 2022। तो ये डिजिटल रुपी भी जो आरबीआई है वो यूज करेगी, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। वैसे भी जो अपने इंडिया में या अदर पार्ट में क्रिप्टो का क्रेज हो गया है, एनएफटी का क्रेज हो गया। एनएफटी पे ऑलरेडी अपने पास एक वीडियो है और आई बटन में ऊपर आप क्लिक करके भी देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, कि पहली बार वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात की है बजट में। पहली बार किसके लिए, क्योंकि देयर वाज ए लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट दिस कि क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को इलीगल कर देगी या लीगल कर देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला क्रिप्टो करेंसी लीगल है इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक टैक्सेशन स्कीम लाई है वर्चुअल डिजिटल एसेट लाइक क्रिप्टो। तो इससे एक बात पता चलती है कि गवर्नमेंट का जो सोचने का नजरिया है, दैट मींस कि सम डे डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी कैन बी लीगल, बट अभी भी क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी यूज नहीं करना, ये गवर्नमेंट ने अलाउ अभी भी नहीं किया है कि क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी आप किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज को बेचने के लिए बाय एंड सेल में यू कैन यूज, वो अभी भी यूज में नहीं है। लेकिन हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई जो है ना डिजिटल रुपी लॉन्च कर रहा है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल। तो ये टैक्सेशन क्या है, इसमें स्पेसिफिक टैक्स रीजन फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो किस चीज के लिए डिजिटल, लाइक क्रिप्टो करेंसी के लिए, एनएफटी के लिए, इन चीज के लिए। एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। क्या, जो भी आप टैक्स वर्चुअल डिजिटल एसेट होगा, क्रिप्टो या कुछ भी, आप उसको अगर ट्रांसफर करोगे तो कितना 30% टैक्स फ्लैट लगेगा। लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। मतलब एनी अदर इनकम के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं कर सकती, मेरी इनकम कम हो गई है, लॉस आपका है, आप उसको अपनी अदर इनकम से, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिप्टो से फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल इनकम है 100 रुपीज और क्रिप्टो से आपको 20 रुपीज लॉस हो गया, तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई मेरी इनकम जो है वो 100 माइनस 20 हो गई है, टोटल 80 रुपीज। तो अब हम जो टैक्स देंगे वो सिर्फ 80 रुपीज पे ही टैक्स देंगे, क्योंकि 20 रुपए हमारा इसमें माइनस कर लो जो हमने लॉस किया है क्रिप्टो में और वर्चुअल डिजिटल एसेट में, वो ऐसा नहीं अलाउ है। और इफ यू आर एक्चुअली गिविंग गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट टू एनीवन, तो उस रिसिपेंट को भी क्या करना है, 30% टैक्स देना है। करेक्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट ऑफ वर्चुअल एसेट आल्सो बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट। करेक्ट। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो थीम थी वो थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। अब ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की थीम में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले एग्रीकल्चर कि व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस पर्टिकुलर बजट। रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड इनहेंस्ड प्रोक्योरमेंट हुआ, दैट गवर्नमेंट हैज टोल्ड हियर इन दिस बजट।
2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू 163 लाख फार्मर्स। ये आपके लिए एक फैक्ट और डेटा की तरह काम करेगा दैट यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर राइटिंग। उसके बाद प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, क्या प्रमोट करना है? केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, जिससे हमारा जो डिपेंडेंट होगा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे वो कम हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। उसके बाद प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशंस कंज्यूमशंस एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम आपको इसमें बता दें प्लीज कि जो 2023 है ये हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। जो 2023 है जो गवर्नमेंट ने वो क्या बना, गवर्नमेंट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सो प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशंस कंजम्पशन ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स, डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विस टू फार्मर्स इन पीपीपी मॉडल्स, यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स। क्या यूज करना है? किसान ड्रोन। सो किसान ड्रोन का इस्तेमाल कहां पे करना है? किसान उसमें आप कर सकते हो लाइक क्रॉप असेसमेंट अगर आपको करना है तब यूज कर सकते हो। लैंड अगर डिजिटाइजेशन के लिए रिकॉर्ड के लिए करना है देन वी कैन यूटिलाइज। उसके बाद अगर हमको इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है ओके देन वी कैन यूटिलाइज दिस ओके दिस ड्रोन्स। सो ड्रोन्स, किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल हम फार्मिंग में बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ये आपका जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन बन सकता है ड्रोन का, बिकॉज लास्ट 1 और 2 ईयर से काफी ड्रोन चर्चा में रहा है ओके तो इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। देन लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप, एग्रीकल्चर स्टार्टअप की भी बात की है। देन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट टू बेनिफिट 9.1 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड, ये बेसिकली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बात की है तो आप एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हो रिगार्डिंग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। उसके बाद एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किया है? इंटरलिंकिंग ऑफ उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल्स। देन एक्सटेंडिंग दिस इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम्स okay with focus on hospitality and related enterprise, revamping of this CGTMEC, ये भी एक्चुअली क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए विद एडिशनल क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़। देन रोलिंग आउट ऑफ रैम्प प्रोग्राम दैट इज रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस विद आउटले ऑफ 6,000 करोड़ ओवर 5 years। जो आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको ये बताना है कि एमएसएमई जो सेक्टर है इसका हमारे जो टोटल जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इस एक्सपोर्ट में कितना परसेंटेज एमएसएमई सेक्टर का है। दूसरा आपको ये बताना है एमएसएमई सेक्टर हमारे इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये आपको दो चीजें हमको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में इस बजट में क्या है दैट वी नीड टू चेक। सबसे पहले क्या है? इशू गाइडलाइंस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड साइजेस बैटरीज फॉर दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि अभी क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी की साइजेस है वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब क्या होता है कि चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, सो वी कैन गो फॉर रिप्लेसमेंट और स्वैपिंग ऑफ द बैटरी। अगर स्टैंडर्ड साइज की नहीं होगी देन देयर इज ए प्रॉब्लम ऑन स्वैपिंग एंड दैट इज द रीजन इज गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू इश्यू ए गाइडलाइन कि जो बैटरी होगी दैट शुड बी स्टैंडर्ड साइज बैटरीज। उसके बाद बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आ जाएगी। उसके बाद सोलर एनर्जी टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बजट में है 280 गीगावाट बाई 2030। इसके लिए गवर्नमेंट प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के लिए बात की है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सोलर रिलेटेड ऑल द प्रोडक्ट्स। उसके बाद इसमें 5 to 7% ऑफ बायोमास पैलेट्स there need to be co-fired with thermal power plant। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग है ये टारगेट है 33 मीट्रिक टन ओके अराउंड इन दिस एनुअली। उसके बाद सेटअप ऑफ फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल एज पायलट प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हेल्प अवॉइड स्टबल बर्निंग इन एग्रीकल्चर फील्ड, जो देखते हैं हरियाणा पंजाब रीजन में जो होता है उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रावधान किया है। उसके बाद क्या किया है इसमें, जैसे सर्कुलर जो इकोनॉमी होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। हमको कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। सो सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटीज इन द न्यू बिजनेस एंड जॉब्स। क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, गिग इकोनॉमी क्या होती है, इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और यूपीएससी कैन रिपीट क्वेश्चंस एटलीस्ट इन प्रीलिम्स अगेन। उसके बाद दीज थिंग्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन अर्लियर ओनली। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड अलग है, ये है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड, ध्यान रखना इट इज सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। ये इंडिया टू लॉन्च सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स, जो फंड्स होंगे फंड्स विल बी यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट विल हेल्प रिड्यूस
the carbon intensity of the economy. This is not going to reduce the carbon emission. ध्यान रखना, this is going to reduce carbon intensity. What is carbon intensity here? जैसे for example, अगर 100 kg of steel को अगर बनाना है, and 100 kg of steel को बनाने में अगर 1 kg of carbon dioxide emit हो रहा है, देन अगर हमको कार्बन इंटेंसिटी कम करना है, देन इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू कि ओनली 500 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है 100 केजी ऑफ स्टील को निर्माण करने में, प्रोड्यूस करने में, दैट मींस कार्बन इंटेंसिटी हैड बीन इंक्रीज. लेकिन ये हो सकता है कि अभी 100 केजी की जगह now in place of 100 kg we actually are producing 1000 kg of the steel, मतलब 10 times of the steel. अगर हम लोग 10 times steel करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 ग्राम है, that means 5 kg of CO2 is going to be emitted. तो टोटल अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो एब्सोल्यूट नंबर में अर्लियर जो CO2 इमिशन था वो 1 kg था, अभी कितना है? 5 kg. तो एब्सोल्यूट नंबर में CO2 का इमिशन इंक्रीज हो गया है, बट अगर हम देखें per kg of steel CO2 का emission it is reduced. That is known as carbon intensity. The sovereign green bonds will be part of government's borrowing program in this financial year 2023 and proceed to be deployed in public sector projects. उसके बाद हमने ऑलरेडी बोला था कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा कैपेक्स का प्लान है, ओके, तो जिसमें 35% से ज्यादा उन्होंने, जो कि 2.9% जीडीपी हो गया है. जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है जो 2022-23 में ये अपना हो जाएगा 39.45 लाख करोड़. ये फिगर इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज समटाइम्स इन इंटरव्यू दे कैन आस्क सच क्रूड नंबर्स कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अराउंड कितना है, तो आप बता सकते हो कि इट इज अराउंड 40 लाख करोड़. और फिर वो पूछते हैं टोटल रिसिट कितना है अदर देन बोरोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अदर देन बोरोइंग टोटल रिसिट होगा कितना? 22.84 लाख करोड़. तो जो गैप हो गया वो गैप क्या होगा? वो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा. जो फिजिकल डिफिसिट इन करंट ईयर जो अभी जो करंट ईयर चल रहा है इसमें 6.9% ऑफ द जीडीपी है. जो पहले जो बजट एस्टिमेट में कितना किया था लास्ट ईयर? 6.8%. लेकिन जो हमारा टारगेट 6.8% बजट एस्टिमेट में था वो that we are not able to achieve. हमारा जो फिजिकल डिफिसिट हो गया वो 6.9% हो गया, जबकि फिजिकल डिफिसिट इन 2022-23 में एस्टिमेट कितना किया गया है? जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसका एस्टिमेशन अब हो गया 6.4% जीडीपी. इफ गवर्नमेंट इज एबल टू अचीव इवन दिस टारगेट देन इट विल बी ए वेरी great achievement of the government, because the way they have actually increased the capital expenditure, it is too much for the government to even able to achieve this much of GDP, sorry, this much of fiscal deficit of 6.4% of the GDP. उसके बाद इसीलिए हमने बोला कि जो फिजिकल डिफिसिट एस्टिमेटेड है वो 6.4% है, और मार्केट बोरोविंग कितना हो जाएगा अभी आपका? अराउंड 12 लाख करोड़ हो जाएगा. देखो फिजिकल डिफिसिट कितना हो गया, अगर एक्चुअल्स देखें 2020 में 9.4% है, देन 6.8% हो गया, अभी करंट में ये 6.9% हो जाएगा, एंड आगे टारगेट कितना है? 6.4% ऑफ द जीडीपी. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट द ट्रेंड्स इन द डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट. क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट एक्चुअली 3 ईयर से जो फिजिकल डिफिसिट इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, तो आंसर आपको बताना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है. करेक्ट. नेक्स्ट इज सोर्स क्या होगा आपका? सोर्स ऑफ डिफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग. तो कुछ मार्केट बोरोविंग होगा, कुछ एक्सटर्नल डेट होगा. एक्सटर्नल डेट इंडिया का बहुत ही कम है. देन स्टेट प्रोविडेंट फंड का होगा, देन सिक्योरिटीज अगेन स्मॉल सेविंग्स होगा, ये सारी चीज होगी. लेकिन मैक्सिमम जो भी डेट जो भी सोर्स होगा डिफिसिट फाइनेंसिंग का वो मार्केट बोरोविंग होगा. इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट डज इट मीन बाय डिफिसिट फाइनेंसिंग, दिस यू नीड टू एक्सप्लेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम. ये आपको पढ़ना है, यही चीजें आपको बजट से पकड़नी है कि क्या क्या बजट में ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस. तो आपको क्या करना है? डिफिसिट फाइनेंसिंग का व्हाट इज द मीनिंग, दैट यू नीड टू आंसर हियर इन कमेंट सेक्शन. उसके बाद टैक्स प्रपोजल. टैक्स प्रपोजल में गवर्नमेंट ने उतना कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, स्पेशली अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें अभी भी वही 2 स्लैब रिजिम्स हैं, एक ओल्ड स्लैब रिजिम एक न्यू स्लैब रिजिम. उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं रखा गया, बट वन चीज इसमें चेंज की गई है कि अगर किसी ने कुछ गलती करती है टैक्स भरने में, और अभी क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो स्टिल ही कैन अपडेट द रिटर्न विद इन 2 years बाय करेक्टिंग द एरर्स.
and then increase tax deduction limit on employers contribution to NPS account of state। अभी क्या था, स्टेट गवर्नमेंट में 10% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, उसका 10% वो टैक्स डिडक्शन में दिखा सकता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिडक्शन 14% था, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट में भी 14% कर दिया गया है, जिससे एक पैरिटी आ गई बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद टैक्स रिलीफ टू पर्संस विद डिसेबिलिटी, स्पेशली उनके पेरेंट्स और गार्जियन से रिलेटेड, वो हो गया है। देन रिड्यूसिंग अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको वर्ड पकड़ने हैं। रिड्यूसिंग अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव्स, जैसे जो कोऑपरेटिव के लिए अलग था एंड कंपनीज के लिए अलग था, अभी ये सेम कर दिया गया है। जैसे अभी इसके लिए 15% ही कर दिया, सरचार्ज भी आपका कम कर दिया गया है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू मेक दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इक्वल टू द कंपनीज ओनली। एंड देन फॉर एग्जांपल अदर है एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बाय 1 मोर ईयर ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप। जो एलिजिबल स्टार्टअप थे उनका जो टाइम पीरियड अभी जो था वो तब तक, ये सिर्फ इतने टाइम तक था, जो अब बढ़ा के 2023 तक कर दिया गया है। जो स्टार्टअप कंपनीज थी, जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप कंपनी, उनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, वो टैक्स बेनिफिट बनने के लिए पहले उनको क्या करना है, दे नीड टू बी एलिजिबल एज ए स्टार्टअप। तो अभी जो एलिजिबल का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2023 तक। उसके बाद बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रिपीटेटिव अपील्स, उसका किया गया है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट टू बी टैक्स्ड एट 30%, क्रिप्टो और एनएफटी जो हमने बताया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। सरचार्ज सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स नॉट अलाउड एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम जितना भी इनकम, जो भी हम टैक्स भरते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम, तो उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, लाइक एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, ये सब। तो क्या होता था, जो बिजनेस कम्युनिटी थी और बिजनेस पीपल थे और बिजनेस कंपनियां थी, दे यूज टू शो एज दैट सरचार्ज जो सेस है उसको एज एक्सपेंडिचर दिखा देते थे। नाउ दिस इज नॉट अलाउड टू बी शोन हियर, करेक्ट। सो ये चीजें टैक्स प्रपोजल में है टोटल, स्पेशली दिस डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में उतना कुछ भी खास चेंज नहीं किया गया है। So this is all about budget 2022. Please share this particular video with your friends and family so that they can also understand this budget 2022, and don't forget to like and subscribe this particular session. Thank you everyone.